फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1141 यूजर एक्टिविटी फॉर द पास्ट 30 डेज 1। ये भी काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है सीक्वेल का। तो एक्टिविटी एक टेबल दिया गया है, 4 कॉलम्स है इसमें। यूजर आईडी इंट, सेशन आईडी इंट, एक्टिविटी डेट इज डेट एंड एक्टिविटी टाइप इज enum. This table may have duplicate rows. The activity type column is a enum. इसमें कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज है? ओपन सेशन, एंड सेशन, स्क्रॉल डाउन एंड सेंड मैसेज। ओके, द टेबल shows the user activities for a social media website. Note that each session belongs to exactly one user. Okay, write a solution to find daily active user count for a period of 30 days ending in 2019 07/27, मतलब जुलाई 27 2019 inclusive. A user was active on some day if they made at least one activity on that day. Return the result table in any order. The result in following example: any activity from open session, end session, scroll down, send message will be considered a valid activity for a user to be considered active on that day. ओके तो कोई भी एक्टिविटी मतलब वो एक्टिव है बेसिकली यूजर, है ना। इस इन 4 में से कोई भी एक्टिविटी अगर है तो वो यूजर एक्टिव है उस दिन में। लेकिन हमको सभी डेज का नहीं चाहिए, सिर्फ हमको क्या चाहिए? जुलाई 27 2019 से 30 दिन पहले तक बेसिकली, है ना, इंक्लूडिंग दैट डे, है ना। तो उतना ही चाहिए हमको बेसिकली। तो एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे अभी 0720 तो आ जाएगा ना अपना क्योंकि हमारा डेट क्या है जो हम देख रहे 2019 07/27। तो ये सब डेट जो है ये आ जाएंगे, ये वाला एक एक करके देखते हैं। तो ये कौन सी डेट है? 07/20। इसमें कितने यूजर एक्टिव दिख रहे हैं आपको? नंबर 1 यूजर है, नंबर 2 यूजर भी है, मतलब 2 यूजर यहाँ पे एक्टिव है। सही बात है ना। तो वो आपको दिखाना है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे 2019 07/20 इसमें 2 यूजर मिल गए। तो वही तो है ना, 2 यूजर कैसे मिले? क्योंकि ये एक यूजर मिल गया यहाँ पे एक वाला, और ये दूसरा वाला मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, अभी दूसरा वाला दिखाता हूँ मैं आपको, इसको भी हाईलाइट करते। ये आ गया आपका 07/21। तो ये अपने रेंज में है ना? बिल्कुल है ना। रेंज में है क्या नहीं वो पहले देखना पड़ेगा। तो रेंज में तो है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब कितने यूजर है यहाँ पे? तो दो दो, ये एक यूजर हो जाएगा, और तीन 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 मतलब ये एक यूजर हो जाएगा। तो टोटल यूजर कितने मिले हमको? 2 यूजर मिले। ओके, तो वो यहाँ पे लिखा है देखो, 2019 07/21 के 2 यूजर मिल गए आपको। करेक्ट है ना। ओके, और अब इसका क्या करें? तो ये तो आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री है ना। ये क्या है? जून 25 है। जून 25 तो चला जाएगा ना आउटसाइड में, है ना, क्योंकि अपना जुलाई 27 से 30 दिन तक पहले तक जा सकते हैं। तो ये तो उससे बाहर है बेसिकली, है ना। जून 25 मतलब उससे बाहर है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो इसीलिए आपको सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे ये मिलने वाले हैं। तो ये आपको अभी समझ में तो आ गया क्लियरली कि क्या पूछा है। तो ये 30 दिन वाला जो फिल्टर है ये कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए डेट डिफ फंक्शन होता है, वो यूज कर लेंगे, है ना। डेट डिफ करके फंक्शन होता है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे एक्टिव यूजर के लिए हमने बाकी कुछ भी चेक नहीं किया। हमने एक्टिविटी टाइप को चेक किया क्या? नहीं, ये नहीं चेक करना, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी वैलिड ही है ना। इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी जो रहेगी वो वैलिड मानी जाएगी। तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको बेसिकली। ओके, और हमने ग्रुप बाय कैसे करा? एक्टिविटी डेट यूज करी ना हमने ग्रुप बाय के लिए। एक्टिविटी डेट जो कॉलम है ये वाला, ये यूज करा ग्रुप बाय करने के लिए। तो अब मैं जाता हूँ सीक्वल क्वेरी को आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं ये। देखो अभी तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि ग्रुप बाय क्या किया? एक्टिविटी डेट से ग्रुप बाय किया। तो वो तो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया, एक्टिविटी डेट से ग्रुप बाय किया। आप सिलेक्ट क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी डेट एज अ डे, काउंट डिस्टिंग यूजर आईडी एज एक्टिव यूजर्स फ्रॉम एक्टिविटी, है ना, वेयर। यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन मैंने आपको जब बताया कि अपने को क्या करना है, जुलाई 27 2019 और उससे 30 दिन पहले तक जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे? डेट डिफ, ये जो डेट है वो लिख ली, कॉमा एक्टिविटी डेट शुड बी लेस देन 30, है ना।
and activity date should be less than equal to 2019-07-27। मतलब जुलाई के 27-2019 एक तो लेस देन इक्वल टू मतलब वो डेट पकड़ के होनी चाहिए बेसिकली, और 30 दिन तक पीछे जा सकते हो, तो उसका मतलब ये होता है ना। तो ये जो डिफरेंस है इट शुड बी लेस देन 30, तो इसका मतलब 30 दिन तक जा सकते हो। उससे पहले जाने को लगेंगे तो आपको फिल्टर हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, जून 25 फिल्टर हो जाएगा, है ना। ओके, और यहाँ पे कैसे डिस्टिंक्ट लिखा है हमने, डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमको काउंट करते वक्त क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक आईडी बहुत बार आएगा ना यहाँ पे। जैसे एक 3 बार आ गया तो उसको 3 बार थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, एक ही बार वो पकड़ेंगे ना इसको। ये दो एक बार आ गया, यहाँ पे दो बार आए तो एक ही बार पकड़ा जाएगा, ये भी एक ही बार पकड़ा जाएगा 3, है ना। इसलिए डिस्टिंक्ट यूज करा। ओके, समझ में आ गया, काउंट कर लिया बाद में। दैट्स इट गाइस, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी क्वेरी। अब इसको हम लोग रन करके मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ क्विकली। तो देखो अभी हमारा आउटपुट जो है और उसका एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली मैचिंग हो रहा है। यस, करेक्ट। तो अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं। मेक श्योर कि ये अभी सीक्वल क्वेरी एक्सेप्ट हो जाए लीड कोड से। तो हमारी सीक्वल क्वेरी का सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। ये जो नंबर है ये मुझे नहीं पता कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो चेंज होते रहता है ये नंबर, तो ठीक है। तो ये है आपका सीक्वल का प्रॉब्लम 1141 यूजर एक्टिविटी फॉर द पास्ट 30 डेज 1, काफ़ी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम अबाउट सीक्वल। तो ये कैसे लगा आपको, ये समझ में आ गया ना एग्जाम्पल कैसे मैंने उसको आपको समझाया। अगर ये समझ में आ गया और क्वेरी भी समझ में आ गया गाइस, तो लाइक बनता ही है वीडियो के लिए। तो अभी के अभी जाना फटाफट लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी चैनल से अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल से, जावा J2E डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए एकदम काम का है, बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके कलेक्टिवली सॉल्व करके दिखाया है विथ एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस, एंड दीज आर वेरी सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स आज बाय बिग कंपनीज जैसे अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा, है ना। तो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। हमेशा अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने चाहिए इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपकी इंटरव्यूज़ के लिए वो मैं बता देता हूँ हमारी चैनल की। तो BFS DFS की प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। BFS DFS के कंसेप्ट लगते हैं बहुत बार इंटरव्यूज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, तो ये पहले देख लेना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्रिसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के रिलेटेड प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाने आपके इंटरव्यूज के लिए, तो कुछ प्लेलिस्ट हमारे चैनल के रिकमेंड करना चाहूँगा। स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सब देख लेना गाइस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी इंटरव्यूज के लिए, है ना। और अगर ये हेल्पफुल हो रहे वीडियोस तो डेफिनेटली कमेंट आउट करते जाना, है ना, तो क्या हमको भी फीडबैक मिलते जाए आपका। शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे। अगर आपको सीक्वल के ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है चैनल पे। तो पहली वाली का नाम है माई सीक्वल, दूसरी वाली का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। ज़रूर चेक कर लेना, डेटाबेस के और सीक्वल प्रोग्रामिंग के फंडे आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another such interesting videos from our channel. Until then, you guys take care, bye bye, and have a great day.